साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अधिक आपका स्कोर करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट आपका टाइम लेता हूँ। 20 मिनट के अंतर्गत मैं आपको 50% कराता हूँ। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 13 है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो घुमक्कड़ शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ कैसे लिखते हैं? घुम धन अक्कड़। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अक्कड़। कैसे? घुम धन अक्कड़, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 2। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जो महावीर स्वामी जी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 3। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? जो स्वच्छंद है इसमें कौन सी संधि है? तो कौन सी है? व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। अच्छा, स्वधन छंद, ये इसका संधि विच्छेद होगा। अब अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा? 4 प्रश्न नंबर हमारा क्या है? महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी? महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 80 वर्ष? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष की उम्र में। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 5। श्रुति धर्म का अर्थ है, जो श्रुति धर्म है इसका अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? वैदिक धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 6। घा का उच्चार स्थान कौन सा है? जो घा है इसका उच्चार स्थान क्या होता है? तो क्या होता है? कंठ होता है। जो भी का वर्ग है, का वर्ग के सभी जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनका स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है। इसके बाद अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 7 क्या हो जाएगा? क्या है? अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? विस्मयादि बोधक। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? इनमें से कौन सी एक पहाड़ी बोली है? तो कौन सी है? मंडयाली। ऑप्शन नंबर ए मंडयाली है, ये पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 10। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? तो कितने? 2 अयोगवाह हैं। कौन से? अंग और आहा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या साथियों हमारा? प्रश्न नंबर 10 क्या हो जाएगा? समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? 11। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो रचना शब्द है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 12 है। निम्न में संज्ञा शब्द है, तो कौन सा संज्ञा शब्द है? गंगा। गंगा जो है ये संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 13 है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का उचित भेद है। स्वयं, ये स्वयं जो है किस सर्वनाम का भेद है? तो 13 का आंसर क्या जाएगा? निजवाचक, क्योंकि वह स्वयं की बात कर रहा है। जहाँ स्वयं की बात की जाए वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्या है? 14। गोदान किसका उपन्यास है?
जो गोदान है, गोदान और गबन, ये मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा, क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला में उपमेय क्या है। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा उपमेय है, तो क्या मन, इसमें मन को उपमेय के रूप में माना गया है। अब इसके बाद अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 16 क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या हो जाएगा, क्या है, कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। कृपालु है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यय रूप में क्या प्राप्त होगा हमें, आलू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 17, कौन सा रस नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से व्यंग कोई रस का भेद नहीं है। 18 क्या हो जाएगा, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, बाकी के लिए एक शब्द बताइए, तो क्या हो जाएगा प्रोषित पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी प्रोषित पत्रिका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। अच्छा, पद्म आसन है जिसका, पद्म आसन है जिसका, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या लक्ष्मी जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी जी। अगला क्या है 20, आदर का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। आदर का सही विलोम तो क्या हो जाएगा निरादर, और कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 27 प्रश्न नंबर 21 क्या होगा, हिंदी पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान भाषा कौन सी है। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से जो नई भाषा उत्पन्न हुई है उस भाषा को क्या कहते हैं, तो उसे हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 क्या हमारा, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। साथियों जो प्रयोग के आधार पर है पांडु शब्द, ये केवल विशेषण के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 क्या हो जाएगा, मिट्टी का तत्सम शब्द बताइए, तो क्या होगा मृतिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्या मृतिका। अगला क्या है 24, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है। एक से अधिक समास तो किसमें, चंद्रशेखर में, कर्मधारय भी है इसमें, बहुव्रीहि समास, दोनों समास हैं इसमें। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर क्या है 25, जासूसी, तिलिस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है, तो कौन सा अद्भुत रस होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अद्भुत रस। 26 का है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म बताइए, तो क्या जाएगा हया और बेहया, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली प्रैक्टिस कर सकें। आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्कोर अधिक होगा। मैं आपको बता चुका हूँ हमारी क्लास 15 मिनट से लेकर 20 मिनट के बीच में ही होती है, इससे ज़्यादा होने का कोई चांस नहीं होता है। 20 मिनट आप कैसे भी निकाल सकते हैं, रास्ते में चल रहे हैं तो क्लास को देख लें, कैसे भी देख सकते हैं, मतलब 20 मिनट ज़्यादा नहीं होते हैं आपके पास। ठीक साथियों, और मैं तो यही बोलूँगा जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि प्रैक्टिस से बहुत लोग महान बन गए, तो आप क्यों नहीं। तो मैं यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस जरूर करते रहें। अब इसके बाद अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 27, जिसे काटा ना जा सके के लिए एक शब्द बताइए। अब देखो यहाँ पर बहुत से लिखें, क्या अकाट्य नहीं होगा, आकट्य ये भी नहीं होगा, अकाट्य ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर शायद सी होगा सही। क्यों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अकाट्य। अब इसके बाद अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या हो जाएगा, बादल घिर आए हैं और बारिश होने लगी है, रचना की दृष्टि से वाक्य है। बादल घिर आए हैं और वर्षा होने लगी है, तो कौन सा होगा संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 क्या है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, तो कौन सा गा रहा था, क्या पता अभी गा रहा है कि नहीं गा रहा है, तो कौन सा होगा अपूर्ण भूतकाल होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है हमारा प्रश्न नंबर 30 क्या है, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अति उपसर्ग से बना, तो देखो ये अत्यधिक गलत लिखा है, ये भी गलत है, आत्मिक ये सही है,
ये गलत है। तो क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है क्या, अत्यधिक। अगला क्या है 31, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखा है, तो कौन सा लिखा है, आजीविका जो है बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या हमारा 32, क्या हो जाएगा, नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। नर धन इंद्र, क्या नर धन इंद्र हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है 33, वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। वीर तो क्या सूर, योद्धा और बहादुर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर, योद्धा, बहादुर ये सभी वीर के पर्यायवाची हैं। अब इसके बाद अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 34 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा शब्द जो पुल्लिंग है, तो कौन सा, राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र। 35 क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। हमें विदेशी शब्द को पहचानना है, तो कौन सा, अलमारी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अलमारी एक विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है। साथियों मैं आपको बता चुका हूँ, जितना हो सके उतना टाइम बचाइए। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं बीच में बातें नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि एक प्रश्न बता दिया उसके बाद बीच में बातें खींच रहा हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, वैसा नहीं, वैसा। देखो आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, जब पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, और बातों से सिलेक्शन नहीं होता है। आप अपने आप को मोटिवेशन बनाइए, मोटिवेशन मत सुनिए, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन जो सुना रहे हैं भाई अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको तो मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है 36, उस काल हमारे युद्ध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कौन सा अलंकार है, 36 में कौन सा अलंकार है, तो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो कितने, 14 वर्ण होते हैं। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 38 क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। 38 का क्या हो जाएगा, निशा और निशाचर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत ऊपर तक लेके जाऊँगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई करा दूंगा जब आप 50 प्रैक्टिस सेट हमारे साथ कर लेंगे तब। अगला क्या है 40, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अच्छा, रिक्त स्थान में भरना है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 41, बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधना का अर्थ क्या हो जाएगा, अपने को संकट में डालना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा 42 क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है, तो कौन सी, बुंदेली जो है ये राजस्थान की बोली नहीं है। अगला क्या है 43, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद होगा, तो क्या, प्रतिधन उत्तर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्रतिधन उत्तर ये संधि विच्छेद होगा। अगला क्या है 44 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश में क्या गलत है, तो मैंने नहीं होगा, ठीक है, यही गलत है। अगला क्या है 45, इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं, बताइए, तो कितने, 11 वर्ण होते हैं इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में। अगला क्या है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है, तो कौन, भारतचंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा अंधेर नगरी लिखी गई है। अगला क्या इसका द्वारा 47 क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है। गार प्रत्यय से कौन सा, तो मददगार, दूर से दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 49 क्या हो जाएगा, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है। जो अथवा है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो क्या है, एक अव्यय है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये आपका HW प्रश्न है, मैं आपको डेली ये प्रश्न मतलब देता हूँ परीक्षा में बताने के लिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा। ये साथियों मैं आपको बताता हूँ, डेली जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैंने आपको बताया, अगर आप 40 प्रश्न
40+ प्रश्न सही करते हैं तो आपका स्कोर बेस्ट है। आप प्रैक्टिस डेली करते रहिए, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाली है। तो प्रैक्टिस हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपके 20 मिनट लेता हूँ और आपको अच्छी क्लास दे के जाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप अपने दोस्तों को भी मेरे पास मेरे चैनल पर जोड़ के लाइए। तो चलिए मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।